नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात एक बड़ी खबर की करते हैं जो कर्नाटक हाईकोर्ट की चौखट से आई है। हिजाब मुद्दे पर फिर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कर्नाटक हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस सुनवाई में हस्तक्षेप करने और नई याचिकाएं लाने पर नाराज हो गए। सुनवाई शुरू होते ही एडवोकेट शादान फरासत ने बेंच के सामने नई याचिका दायर करने पर जज ने कहा कि हम अभी याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों को सुन रहे हैं, कृपया हस्तक्षेप नहीं करें। चीफ जस्टिस ने पूछा कि 4 दिन से दलीलें चल रही हैं, स्पेशल बेंच का गठन किया गया है, आखिर आप लोगों को कितने दिन चाहिए। इसके बाद अधिवक्ता रहमतुल्लाह कोर्ट में बहस करने पहुंच गए और अनुच्छेद 51C का जिक्र किया। इस पर कोर्ट ने पूछा कि आप हैं कौन, पहले अपने बारे में बताएं। कोतवाल ने बताया कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, जिस पर कोर्ट ने उनसे कहा कि आपको बहस की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोतवाल ने जनहित याचिका का जिक्र किया, जिस पर कोर्ट ने उन्हें समय बर्बाद नहीं करने का हवाला दिया और पेजिनेशन ठीक नहीं होने की बात कहकर याचिका खारिज कर दी गई। कोतवाल के बाद डॉक्टर विनोद कुलकर्णी ने मुद्दा उठाया कि हिजाब का मामला उन्माद पैदा कर रहा है, ये बच्चियों के स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपकी याचिका PIL के नियमों के अनुरूप नहीं है। चीफ जस्टिस ने कुलकर्णी से पूछा कि आप क्या चाहते हैं। इस पर कुलकर्णी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप रमजान के दौरान हिजाब पहनने का आदेश दें। इस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें अपनी याचिका को ठीक से पढ़ने को कहा और कहा कि आपकी याचिका विरोधाभासी है। कुलकर्णी ने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि हिजाब की अनुमति नहीं देना कुरान पर प्रतिबंध लगाने जैसा है। कुरान में लिखा है कि मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनना चाहिए और शरीर के अंगों जैसे गर्दन, सिर आदि को उजागर नहीं करना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस अवस्थी ने कहा कि मुझे दिखाएं कि ये कुरान में कहां लिखा है। कुलकर्णी के ये नहीं दिखा पाने पर चीफ जस्टिस ने ये याचिका भी खारिज कर दी। बहस के दौरान अधिवक्ता सुभाष झा ने कहा कि केरल और बंबई हाईकोर्ट मान चुके हैं कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस ने उन्हें हस्तक्षेप की अनुमति देने से इनकार कर दिया। शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे से फिर मामले की सुनवाई होगी। वहीं अब बात करते हैं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की, जिन्होंने हिजाब मामले पर अपनी राय रखी है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का नहीं है। उन्होंने कहा कुरान में हिजाब का 7 बार जिक्र है, लेकिन महिलाओं के ड्रेस कोड के संबंध में नहीं। हिजाब का संबंध पर्दा से है, जिसका अर्थ यह है कि जब आप बोलते हैं तो आपके बीच में पर्दा होना चाहिए। पगड़ी की तुलना हिजाब से करने पर कहा कि ये बेतुका है। हिजाब की तुलना पगड़ी से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा पगड़ी तो सिख धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है। राज्यपाल ने कहा यह तर्क दिया जा रहा है कि पगड़ी पहनने की सिखों को अनुमति है, लेकिन मुस्लिम लड़कियों को कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है, ये बेतुका है। उन्होंने कहा हिजाब को कुरान में एक अनिवार्य भाग के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि पूरा विवाद मुस्लिम महिला की प्रगति को पटरी से उतारने की साजिश है। उन्होंने बताया कि एक युवा लड़की जो खुद पैगंबर के घर में पली बड़ी थी, वो पैगंबर की पत्नी की भतीजी थी। वो लौकिक रूप से सुंदर थी। उसने कहा कि मैं चाहती हूं कि लोग मेरी सुंदरता देखें और मेरी सुंदरता में ईश्वर की कृपा देखें और ईश्वर का शुक्रगुजार रहें। उन्होंने कहा पहली पीढ़ी की महिलाएं ने ऐसा व्यवहार किया। वहीं अब बात करते हैं लेखिका तस्लीमा नसरीन की, जिन्होंने इस हिजाब विवाद पर खुलकर जिहादियों को लताड़ लगाई है। कर्नाटक के एक कॉलेज से हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हिजाब, बुर्का और नकाब अत्याचार के परिचायक हैं। स्कूल और कॉलेज में यूनिफॉर्म ड्रेस कोड को लेकर तस्लीमा नसरीन ने कहा, मुझे लगता है कि शिक्षा का अधिकार ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कुछ मुसलमान सोचते हैं कि हिजाब बहुत जरूरी है और कुछ सोचते हैं कि ये गैर जरूरी चीज है, लेकिन 7वीं शताब्दी में नारी विरोधी लोग इस हिजाब को लेकर आए थे क्योंकि वे महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं मानते थे। उन लोगों को लगता था कि कोई महिला की तरफ तभी देखेगा जब उसको शारीरिक जरूरतें होंगी, इसीलिए महिलाओं को बुर्का और हिजाब पहनना चाहिए। उनको पुरुषों से खुद को छिपाकर रखना चाहिए। हमारे आज के समाज में हमने सीखा है कि पुरुष और महिला
महिलाएं बराबर हैं, इसीलिए हिजाब और नकाब महिलाओं पर अत्याचार की निशानी है। एक सेक्युलर देश को शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड को अनिवार्य करने का अधिकार है। छात्रों से अपनी मजहबी पहचान घर पर रखने के लिए कहना गलत नहीं है। स्कूलों में मजहबी कट्टरता के लिए जगह नहीं हो सकती। वहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लैंगिक समानता, वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। तस्लीमा नसरीन ने इस पूरे विवाद को इस्लाम का मसला मानने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में 7वीं सदी के लागू नहीं हो सकते हैं और होने भी नहीं चाहिए। साथ ही ये भी समझना होगा कि बुर्का और हिजाब कभी भी एक महिला की पसंद नहीं हो सकते, उन्हें इसके लिए मजबूर किया जाता है। वहीं नसरीन ने समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए कहा कि हिजाब, नकाब और बुर्का का एक ही मकसद है, औरतों को सामान के तौर पर देखना और बदलना। उन्होंने इसे अपमानजनक बताते हुए इस चलन को बंद करने की वकालत की है। वहीं इस मामले पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सांसद और वकील सुब्रमण्यम स्वामी बड़ी बात कहते हैं। स्वामी ने पूछा है कि जो लोग पढ़ाई से पहले हिजाब की बात कर रहे हैं, उनके पुरखे पाकिस्तान क्यों नहीं गए। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट में कहा, हिजाब विवाद देखने के बाद जो मुस्लिम छात्र कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं और कह रहे हैं पहले हिजाब फिर पढ़ाई, मैं ये सोच रहा हूं कि उनके दादाओं ने पाकिस्तान जाने की बजाय भारत में रहना क्यों चुना। वहां उन्हें बिना किसी दिक्कत के हिजाब पहले मिल जाता। एक बात आप समझने की कोशिश करें कि भले ही इस विरोध प्रदर्शन को हिजाब के नाम पर किया जा रहा हो, लेकिन मुस्लिम छात्राओं को बुर्का में शैक्षणिक संस्थानों में घुसते हुए और प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। इससे साफ है कि ये सिर्फ गले और सिर को ढकने वाले हिजाब नहीं, बल्कि पूरे शरीर में पहने जाने वाले बुर्के को लेकर है। हिजाब सिर ढकने के लिए होता है, जबकि बुर्का सर से लेकर पांव तक। कई इस्लामी मुल्कों में शरिया के हिसाब से बुर्का अनिवार्य है और वही शरिया कानून ये जिहादी ग्रुप भारत में भी लागू कराना चाहते हैं, लेकिन दुहाई संविधान की दे रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि जिस हिजाब के लिए संविधान की दुहाई दी जा रही है, कोर्ट में बहस की जा रही है और इसी हिजाब के बहाने शरीयत और शरिया को लागू कराने की मंशा है। सेक्युलर गैंग और जिहादी ग्रुप इस हिजाब के मुद्दे को एक बार फिर जिहाद का मुद्दा बना रहे हैं। वहीं कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ ये मामला अब पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है और जमकर इस पर बहस और बवाल देखने को मिल रहा है। कोर्ट में कुरान की आयतें पढ़ाई और सुनाई जा रही हैं और इसे बताया जा रहा है संवैधानिक अधिकार। जब ये अधिकार संवैधानिक है तो धर्म का सहारा क्यों, और जब धार्मिक है तो संविधान का अपमान क्यों। कोई इसे धार्मिक अधिकार बता रहा है, कोई संवैधानिक तो कोई मौलिक। आज तक ये स्पष्ट नहीं है कि ये कौन सा अधिकार है। इसका मतलब साफ है कि या तो दलील देने वालों को खुद नहीं पता है, और अगर पता है तो ये पूरे सिस्टम को बरगला रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसी मुद्दे के जरिए हंगामा खड़ा करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखते ही देखते ये मामला कर्नाटक समेत कई राज्यों के शिक्षण संस्थाओं में फैल चुका है और छात्राएं सड़क पर उतर आई हैं और हिजाब पहनने की मांग कर रही हैं। खैर, कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है और फैसले के लिए हमें और आपको दोनों को इंतजार करना होगा। देखते हैं कि क्या फैसला आता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।